जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए, शनिदेव से लोग नज़र नहीं मिलाते हैं। तो शनिदेव से नज़र क्यों नहीं मिलाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और वो हर व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार पुरस्कार देते हैं या फिर दंडित करते हैं। लेकिन शनिदेव की दृष्टि को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को शनिदेव देख ले, यानी कि जिस भी व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए, उसका कुछ ना कुछ अहित होना तय है। तो यह बात तो आप सभी लोगों को मालूम ही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि शनिदेव न्याय के देवता होने के बाद भी शनिदेव की दृष्टि इतनी विनाशकारी है, इतनी अहितकारी है। शनिदेव की दृष्टि से मानव तो क्या देवता भी नहीं बच पाए हैं। स्वयं गणेश जी को शनि की दृष्टि की वजह से ही अपना सुंदर सिर खोना पड़ा। आपने अब तक यही सुना होगा कि गणेश जी का सर देवों के देव महादेव ने काटा था, लेकिन गणेश पुराण की एक कथा के अनुसार शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण ही गणेश जी का सिर कटा था। और यदि आप शनि चालीसा पढ़ते हैं या अगर आप शनि चालीसा पढ़ेंगे तो आपको शनि चालीसा में भी इसका वर्णन मिलेगा। एक दोहे में आप पढ़ेंगे कि तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ गयो गोरी सुत सीसा। यानी कि शनिदेव की नज़र मिलते ही गोरी सुत सीसा यानी कि माता पार्वती के पुत्र की लाल का सर अलग हो गया। गणेश पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। आप गणेश पुराण पढ़ सकते हैं। माता पार्वती जी ने अपने उपटन से गणेश जी का अवतरण किया। माता पार्वती के उपटन से गणेश जी का अवतरण हुआ, ये सबको मालूम है। बेहद खूबसूरत शिशु गणेश ने जन्म लिया और गणेश के जन्म पर कैलाश पर यानी कि शिवलोक में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। सभी देवी देवता गणेश जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। शनिदेव भी वहाँ पहुँचे और दूर से ही गणेश जी को आशीर्वाद देने लगे। अब शनिदेव गणेश जी को बिना देखे ही वहाँ से जाने लगे, लौटने लगे। तो माता पार्वती ने कहा, शनिदेव क्या आप मेरे पुत्र को देखेंगे नहीं? तब शनिदेव ने कहा, माता मेरा देखना आपके पुत्र के लिए मंगलकारी नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा, लगता है आपको मेरे पुत्र होने की प्रसन्नता नहीं है। शनिदेव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माता, मेरा देखना अनिष्टकारी हो सकता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और शनिदेव को आदेश दे दिया कि आप गणेश जी को देखे बिना नहीं जाएंगे। गणेश को देखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। तब शनिदेव ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश पर अपनी थोड़ी सी दृष्टि डाली और जैसे ही शनिदेव की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी, गणेश जी का सिर धड़ से अलग होकर उड़ गया। बाद में गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया और इसके बाद में गणेश जी को गजानन कहा जाने लगा। ये बड़ी ही अद्भुत घटना थी। तभी से शनि की कुदृष्टि से सभी लोग डरते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि इतनी अहितकारी कैसे हो गई? तो चलिए इससे जुड़ा प्रसंग भी आपको बताते हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और ग्रह रूप के साथ साथ शनिदेव देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। शनिदेव की पूजा देवता के रूप में भी की जाती है। आपको हर शहर गली मोहल्ले में शनिदेव का मंदिर देखने को मिल जाएगा। लोग शनिदेव की पूजा करते हैं, उन पर तेल चढ़ाते हैं, लेकिन शनिदेव की पूजा हमेशा मंदिर में ही की जाती है। कोई भी व्यक्ति शनिदेव की मूर्ति अपने घर में, अपने मंदिर में नहीं रखता है और ना ही पूजा के समय शनिदेव से दृष्टि मिलाई जाती है। ब्रह्म पुराण में इस बात का प्रसंग मिलता है। ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव ने शनिदेव का विवाह चित्ररथ की पुत्री से किया था। शनिदेव की पत्नी बहुत ही तेजस्विनी थी, मगर उग्र स्वभाव की थी। उसके मुख से निकला वचन कभी मिथ्या नहीं जाता था। एक रात की बात है, शनिदेव की पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव के कक्ष में गई। उस समय शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की साधना में लीन थे। तो उनकी पत्नी उनकी आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब शनिदेव ने आंखें नहीं खोली तो उनका धैर्य जवाब दे गया।
उन्होंने शनिदेव को आंखें खोलने के लिए निवेदन किया, किंतु शनिदेव ध्यान में थे, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने आंखें नहीं खोली। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करते करते थक गई और उनका ऋतुकाल भी निष्फल हो गया। ऐसा होने पर वो काफ़ी क्रोधित हो गई और शनिदेव की पत्नी ने क्रोधित होकर शनिदेव को उसी जगह पर श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे भी देख लोगे वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उन्होंने शनिदेव को बहुत ही कठोर श्राप दे दिया है, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा भी मांगी, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि उनके मुख से निकला वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता था। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचे करके रहने लगे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि के कारण किसी को नुकसान पहुँचे, किंतु माता पार्वती जी के आदेश की पालना में गणेश जी को उन्हें देखना पड़ा और गणेश जी को अपना सर खोना पड़ा। और इसीलिए इस श्राप के कारण ही आज भी शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शनिदेव की नज़र इतनी अनिष्टकारी कैसे हो गई। दोस्तों, यह जानकारी, यह वीडियो हमने बहुत सारे जानकारियों को मिलाकर जुटाकर संकलित करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। आशा है ये जानकारी, यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप शनिदेव के भक्त हैं तो आपको इस जानकारी, रोचक जानकारी से काफ़ी आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।